हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साड़ी से एक कैप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है और इसके बाद मैंने ये साड़ी ली है। सबसे पहले हम साड़ी के बॉर्डर को हटा लेंगे। आपकी साड़ी पे जो भी लेस या बॉर्डर लगी है उसे आप सिलाई खोलते हुए हटा के अलग कर लें। बॉर्डर को हमें काट के अलग नहीं करना है, वरना साड़ी की लेंथ है वो कम पड़ जाएगी। आपको सिंपली सिलाई को उधेड़ लेना है और बॉर्डर को हटा लेना है। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी फोल्डेड साइड सामने की तरफ है और सबसे पहले अपर पार्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। हमें 16 इंच की लेंथ चाहिए। 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम 18 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर और आर्म होल की लंबाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर लगभग 14 इंच की लंबाई पर हम अपनी कमर का 4th पार्ट लगा लेंगे और इसके बाद इसमें 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। यहाँ पर हम अपने सीने का, अपने चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे और उस पर भी हम 2 इंच का मार्जिन देंगे और अपने कमर के निशान से नीचे तक इस तरीके से मिला लेंगे। आर्म होल की गोलाई देंगे। शोल्डर मैं 3.5 इंच रखूँगी और अपने बैक पार्ट की नेक का निशान लगाएंगे। अपने बैक पार्ट की नेक की लेंथ मैं 2.5 इंच रखूँगी और इसे हम गोलाई दे देंगे। और अब हम अपने अपर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करके दोनों पार्ट्स को अलग अलग निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम अभी गले की कटिंग नहीं करेंगे और बैक पार्ट के लिए हम इसे फोल्ड करके नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स पे लाइनिंग के फैब्रिक के साथ अपने नॉर्मल फैब्रिक को अटैच कर लिया है। बैक पार्ट का गला मैंने बना लिया है और फ्रंट पार्ट का मैं वी शेप में कट करूँगी। आप राउंड शेप, वी शेप जो भी चाहें उसी शेप में कट कर सकते हैं। गला बनाने के बाद अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। बाकी के बचे हुए लाइनिंग के फैब्रिक को हम खोल लेंगे। इससे हम अपने घेरे की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने फैब्रिक को खोल लिया है और अब हम इसे एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। आपकी जितनी कमर है उससे आप 2 से 3 इंच ज़्यादा रखें और इसकी लंबाई को हम चेक कर लेंगे। इसकी जितनी भी लंबाई आती है उसी लंबाई पे हम चारों तरफ से गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से गोलाई पे हमने कमर का निशान लगा लिया है। ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद हम टोटल लेंथ को चेक करेंगे। डबल फोल्ड फैब्रिक की जितनी भी लेंथ है हम पूरी लेंथ में इसे गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। ये लगभग 27.5 इंच है, तो हम चारों तरफ 27.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमें बार बार इंची टेप को उठा के आगे की तरफ रखना है और 27.5 इंच पे चारों तरफ निशान लगा लेना है। और अब हम अपने घेरे की कटिंग कर लेंगे। 16 इंच हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो गई। 27.5 इंच हमने अपने घेरे की कटिंग कर ली और बाकी की जो हमारी लेंथ बची है उसे हम बाकी के बचे हुए फैब्रिक में से कट कर लेंगे। क्योंकि हमारा घेरा डबल फोल्ड है और नीचे वाला फैब्रिक है वो सिंगल है, तो हम इस नीचे वाले फैब्रिक से जो घेरे की कटिंग करेंगे वो 2 पीस में करेंगे। ये हमने पहला पीस कट कर लिया है। इसी के साइज़ का हम दूसरा पीस भी कट कर लेंगे और दोनों को अपने नीचे वाले घेरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपना पूरा स्कर्ट बना लिया है और नीचे की तरफ से फोल्डिंग भी कर ली है। तो अब हम इसकी टोटल लेंथ का 4th पार्ट करेंगे। इसकी टोटल लेंथ 39 इंचज़ है, तो इसका 4th पार्ट होगा 9.75 इंचज़। तो मैं इस तरीके से 9.75 इंचज़ पे मार्क करूँगी। तो इस तरीके से हम 9.75 इंचज़ की 3 निशान इस पे लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने घेरे को पलटते हुए दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। और अब मैंने अपनी साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। साड़ी की टोटल लेंथ है वो 44 इंचज़ है, तो हम साड़ी को 44 का 3 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 14.5 इंचज़। और 14.5 इंचज़ पे हम साड़ी पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। साड़ी के हमें 3 पीस करने हैं। अब हम अपने चारों जो घेरे हैं वो इसी में से निकालेंगे। अभी तक साड़ी में से मैंने कुछ भी कटिंग नहीं की है। तो इस तरीके से साड़ी के तीनों पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। बीच वाले पार्ट में बॉर्डर नहीं है, तो इसे हम अपने पहले और दूसरे घेरे के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम 2 मीटर पे कटिंग कर लेंगे। ये 2 मीटर का घेरा जो है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और बाकी का बचा हुआ 3 मीटर का घेरा हम अपने सेकंड लेयर के लिए रखेंगे। इस घेरे पर हम
एक साइड में फोल्डिंग करते हुए मुड़ाई कर लेंगे। इन दोनों घेरों पर हम फोल्डिंग करके मुड़ाई कर लेंगे। और ये जो हमारा दूसरा बॉर्डर वाला पार्ट है, इसे हम इस तरीके से एक साइड से 4 फोल्ड करेंगे और इसमें से हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अगर आप स्लीव नहीं रखना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने अपर पार्ट की कटिंग साड़ी में से कर सकते हैं। मैंने अपने अपर पार्ट को प्लेन रखा है और बाकी का बचा हुआ 4.5 मीटर का फैब्रिक हम तीसरे घेरे के लिए यूज़ में लेंगे और ये लास्ट वाला फैब्रिक हम चौथे घेरे के लिए यूज़ में लेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए अपने 2 मीटर वाले फैब्रिक पे मुड़ाई कर ली है और ये जो हमारे बॉर्डर वाले पार्ट्स हैं, इनमें हमें इस तरीके से इस वाली साइड में मुड़ाई करके सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद मैंने गोटे को भी अटैच कर लिया है। आप कोई भी गोटा या पतली लेस अटैच कर सकते हैं और ऊपर की साइड में हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा लेने के बाद हम एक धागे को पकड़कर खींचेंगे और इस पर गैदरिंग करेंगे। बॉर्डर वाले पार्ट्स में हम बॉर्डर वाले साइड पे ही कच्ची सिलाई लगा के गैदरिंग करेंगे। अब हम अपने स्कर्ट को इस तरीके से खोल लेंगे। इसकी मैंने दोनों तरफ मार्किंग कर ली थी। अपने 2 मीटर घेरे को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच करेंगे। इसके बाद हम 3 मीटर वाले घेरे को इस तरीके से रखेंगे और इसे भी सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमने जो 4.5 मीटर वाला घेरा था उसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसे भी सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। बॉर्डर वाली साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। अब हम चौथे घेरे को इस पे अटैच करेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो 13 इंचेस है और जो हमने अपने स्कर्ट पे निशान लगाए थे वो 9.75 इंचेस के थे। तो हम अपनी लंबाई 13 में से 9.75 इंचेस को माइनस कर देंगे और जो बाकी का बचता है उसका निशान हम ऊपर की तरफ इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 3 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि मेरा जो घेरा है वो लगभग 13.25 इंच का है। इस तरीके से हम अपने घेरे को ऊपर वाले निशान के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा के इसे भी अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम अपने घेरे के दोनों साइड की सीधी साइड है उनको भी स्टिच करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 से 2 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। ये सीधी पट्टी है और इसे हम अपने स्कर्ट और अपने घेरे के साथ आपस में इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच करेंगे। इसे सिलाई लगा लेने के बाद हम इस पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे और एक और सिलाई लगा देंगे। जैसे हम अपने बैक पार्ट का गला बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट पार्ट के साथ स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद हम बिल्कुल गले के सेंटर में सीधी सिलाई लगाएंगे और अपने स्कर्ट को भी इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद स्कर्ट की दोनों साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से सिलाई लगा के हमें घेरे को अपर पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो चलिए सिलाई शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अपर पार्ट में अपने बैक पार्ट को पीछे की तरफ कर लिया है और अब हम अपने घेरे को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट के साथ सिलाई लगा के अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें घुमाते हुए चारों तरफ राउंड सर्किल में सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगा के हमने अपनी ड्रेस को बिल्कुल तैयार कर लिया है और सबसे लास्ट में हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। आप चाहे तो कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी साड़ी की जो लेस खोली थी उसी का यूज़ करूँगी। तो लेस के एक कॉर्नर को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद गले के चारों तरफ इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे और सेंटर पे हम सीधी लाइन पे लेस को सीधे सीधे अटैच करेंगे और इसी लेस को हम नीचे तक ले जाएंगे। ये जो हमारे घेरे की एक सीधी साइड है इसके ऊपर हम नीचे तक ले जाएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी वाली साइड में भी हम सेम तरीके से लेस को इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। बाकी के बचे हुए गले पर और फ्रंट पार्ट की सीधी लाइन पर लगाते हुए हम अपने घेरे पर नीचे की तरफ ले जाएंगे और हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। टाटा बाय बाय।